काला धन आएगा और हर एक व्यक्ति के खाते में कम से कम 15 लाख रुपए आ जाएंगे। ये नारा लोकसभा चुनाव 2014 में नरेंद्र मोदी ने दिया था। इसके बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। वैसे तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इस नारे को जुमला भी बताया था। अब लोकसभा चुनाव 2019 का आगाज हो चुका है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी एक नारा दे दिया है। वो नारा है कांग्रेस का न्याय, यानी न्यूनतम आय योजना। इस न्यूनतम आय योजना के अंतर्गत राहुल गांधी का कहना है कि उनकी सरकार बनने के बाद वो 25 करोड़ गरीब व्यक्तियों को 72,000 रुपये सालाना देंगे, यानी 5 करोड़ परिवारों की न्यूनतम आय कम से कम 12,000 रुपये महीने की होगी। जानकारों का मानना है कि मनरेगा की तरह ये योजना सफल हो सकती है। राहुल गांधी की इस योजना से राजनीतिक मौसम बदल गया है। वैसे तो मौसम प्रकृति ने भी बदल दिया है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ये कैसे करेंगे और उस पर भारतीय जनता पार्टी का कटाक्ष क्या है। क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी इस योजना के बारे में। 5 सालों में हिंदुस्तान की जनता को बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी, खासतौर से जो हमारे गरीब लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलें सहनी पड़ी थी। तो अब हम कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। न्याय जो हमारा मिनिमम इनकम गारंटी का स्कीम है, न्यूनतम आय योजना उसका नाम है, उसकी मैं डिटेल्स थोड़ी आज आपको बहुत खुशी से, गर्व से देना चाहता हूं, क्योंकि ये शायद ऐतिहासिक ऐसा स्कीम, हिंदुस्तान को छोड़िए दुनिया में ऐसा स्कीम नहीं किया गया है। तो आपने काफी सवाल मुझसे पूछे हैं। जहां भी मैं जाता हूं, युवा, जनता, किसान, मजदूर मुझसे पूछते हैं ये आमदनी की लाइन, मिनिमम आमदनी की लाइन क्या होगी और इस स्कीम की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये स्कीम मतलब कितने लोगों को मदद करेगा। तो मैं ये आपको, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के गरीबों से कहना चाहता हूं, लाइन 12,000 रुपए महीने की होगी। हां, सरप्राइज हुए ना आप, शॉक हुए ना। मतलब इतना पैसा हिंदुस्तान में भाई और बहनों है। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शॉक मत होना, अभी धमाका बढ़ने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। फिर से कहता हूं, एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। अब आप याद रखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मैंने वायदा किया था 10 दिन कर्जा माफ होगा। मैं आपको यहां वायदा कर रहा हूं, न्याय होगा। 20% परिवारों को 20% परिवारों को साल का 72,000 रुपए मिलेगा। स्कीम फेज्ड बेसिस पे चलेगा, फेज तरीके से होगा, पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद स्कीम चलेगा। मगर कांग्रेस पार्टी का वायदा है न्याय देने का। फिर से दोहराता हूं भाई और बहनों, देश के युवाओं,
72,000 रुपए साल के 20% सबसे गरीब परिवारों को। The entire calculations have been done. The fiscal repercussions of this have been analyzed. This money is perfectly available. This scheme is perfectly doable. We are going to deliver this scheme. Now, भाई और बहनों, प्रधानमंत्री आपसे कहते हैं कि उन्होंने किसानों को पैसा दिया। 3.5 रुपए, 3.5 रुपए उन्होंने किसानों को दिए। वहां ताली बजी। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको गुमराह किया जा रहा है। आपको 3.5 रुपए दिए जाते हैं और प्राइवेट हवाई जहाज वालों को लाखों करोड़ रुपए दिए जाते हैं। हम अब आपको न्याय देने जा रहे हैं। नंबर याद रखिए, 20% सबसे गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल का। धन्यवाद। अब कोई सवाल हो? I will not be able to take. No. You, Mithil, you can't. One second. एक बात बच गई। 5 करोड़ फैमिलीज, 25 करोड़ लोगों को डायरेक्ट इस स्कीम का फायदा मिलेगा। You cannot continue to question like this. You have to wait. नहीं, If 100, I'll explain it. देखिए, मिनिमम इनकम लाइन 12,000 रुपए की है। जो मिनिमम इनकम लाइन और मिनिमम उनकी जो इनकम है उसका जो फर्क होगा वो सरकार देगी। तो मान लो आपकी अगर इनकम 6,000 की है तो जो 12,000 से आपका कम है इनकम, उसको टॉप अप करेगी। आप लोग हैरान लग रहे हो, आज शौक लग रहे हो, है ना? थोड़ा ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिए, हर रोज आपसे चोरी की जा रही है, आपका पैसा लिया जा रहा है, हर रोज आपका पैसा लिया जा रहा है। हम अब आपको दिखाएंगे कि इस देश में आपका कितना है, क्या है। डिटेल्स हमने पूरा इसको हम 4-5 महीने से स्टडी कर रहे हैं। दुनिया के बेहतर इकोनॉमिस्ट से हमने डिटेल्ड में एनालिसिस की है। ये फिस्कली प्रूडेंट स्कीम होगा। इसको हम फेजेस में करेंगे। डिटेल्स आप समझना चाहते हैं तो चिदम्बरम जी और जो हमारी टीम इस पे काम कर रहे हैं वो आपको खुशी से डिटेल्स दे देंगे। Jainendra. That will be calculated. We will let you know the math. But we have checked it again and again and again. It is fiscally perfectly possible. हमने आपको मनरेगा कमिट करके दिया था, हमने करके दिखा दिया। अब हम आपको न्याय कमिट कर रहे हैं। हम गरीबी को हिंदुस्तान से मिटा देंगे। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है। उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा। गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं, वो भी उनका इतिहास नहीं रहा। योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है। पंडित जी के जमाने में विकास दर 3.5% थी, जो उनका आर्थिक मॉडल था, जिसको विश्व हमारा मखौल उड़ाता था और व्यंग के रूप में हमें कहता था कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। तो उसमें तो कोई गरीबी हटाना वो संभव नहीं था। इंदिरा जी तो 1971 में गरीबी हटाने के नाम पर चुनाव जीती थी। गरीबी हटाओ उसका मुख्य नारा था, जो आज तक लोगों को स्मरण है।
राजीव जी के कार्यकाल में तो विवाद ही चलते रहे, इसलिए बहुत कार्रवाई नहीं हो पाई। और कई बार अगर आप देखें तो 10 वर्ष के यूपीए के कार्यकाल में भी किस प्रकार से एक प्रकार से छल, कपट, धोखा, ब्लफ होता था।